हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेल के 25वें यूज के बारे में, और वो है क्या, जरा समझिएगा। ऑब्जेक्ट शेल हैव गॉट टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। दोस्तों, ये शेल हैव गॉट टू का ही पेसिव वॉइस है। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा शेल हैव गॉट टू पर ही बेस्ड था। शेल हैव गॉट टू क्या होता है? करना ही होगा या करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पेसिव वॉइस के सेंटेंस की बात करूं इसके, तो करना ही होगा इसी का पेसिव वॉइस बन सकता है, करना ही पड़ेगा का नहीं बनता। तो इसलिए मैंने एक ही आइडेंटिफिकेशन यहां पर ली है, करना ही होगा। सब्जेक्ट शेल हैव गॉट टू, V1 देन ऑब्जेक्ट। राम को मुझे बाजार जाना ही होगा, हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही होगा, मुझे उसे पीटना ही होगा, हमें उसे सबक सिखाना ही होगा, मुझे आपकी मदद करनी ही पड़ेगी, है ना, या मुझे आपकी मदद करनी ही होगी, हमें उसे समझाना ही होगा। तो इस तरह के सेंटेंस जब हम इस्तेमाल करते हैं तो शेल हैव गॉट टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे बाजार जाना ही होगा, सो आई शेल हैव गॉट टू गो टू मार्केट। हमें पढ़ाई करनी ही होगी, सो वी शेल हैव गॉट टू स्टडी। मुझे उसे मोटिवेट करना ही होगा, सो आई शेल हैव गॉट टू मोटिवेट हिम। हमें उसे एडवाइस करना ही होगा, सो वी शेल हैव गॉट टू एडवाइस हिम। तो शेल हैव गॉट टू का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। दोस्तों, अगर इसी का पेसिव वॉइस बनाना है, करना ही होगा, तो हिंदी सेंटेंस इसके कैसे बनेंगे पेसिव वॉइस में? किया जाना ही होगा। जैसे तुम्हारे द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाना ही होगा, उनके द्वारा हमें मदद की जानी ही होगी, राम के द्वारा मेरी इंसल्ट की जानी ही होगी, उनके द्वारा मुझे बदनाम किया जाना ही होगा, रोहन के द्वारा हमें पैसे दिए जाने ही होंगे, मेरे पापा के द्वारा मुझे टॉर्चर किया जाना ही होगा। जैसे रोहन के द्वारा मुझे समझाया जाना ही होगा, टीचर के द्वारा मुझे सलाह दी जानी ही होगी। तो इस तरह की जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं ना गाइस, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं शेल हैव गॉट टू बी का जो पैसिव वॉइस है। ठीक है, यहां पर स्ट्रक्चर्स हैं शेल हैव गॉट टू बी के, है ना, समझते हैं। लेकिन शेल हैव गॉट टू बी हम इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब हमारे आगे जो रेसिपिएंट है वो आई या वी आते हो, तभी हम शेल हैव गॉट टू का इस्तेमाल कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। जैसे तुम्हारे द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाना ही होगा, सो मुझे आई शेल हैव गॉट टू बी मोटिवेटेड बाय यू। राम के द्वारा मुझे सलाह दी जानी ही होगी, सो आई शेल हैव गॉट टू बी एडवाइज्ड बाय राम। आतंकवादियों के द्वारा मुझे टॉर्चर किया जाना ही होगा, सो आई शेल हैव गॉट टू बी टॉर्चर्ड बाय टेररिस्ट। जैसे उनके द्वारा हमें मदद की जानी ही होगी, सो वी शेल हैव गॉट टू बी हेल्प्ड बाय देम। जैसे मैं बोलूं रोहन के द्वारा हमें पैसे दिए जाने ही होंगे, सो हमें पैसे दिए जानेंगे, सो वी शेल हैव गॉट टू बी गिवन मनी बाय रोहन। जैसे मेरे पापा के द्वारा मुझे सलाह दी जानी ही होगी, सो आई शेल हैव गॉट टू बी एडवाइज्ड बाय माय फादर। तो इस तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं। अगर पांचों में बनाना है तो उसे भी सीख लेते हैं। जैसे रोहन के द्वारा मेरी मदद की जानी ही होगी, सो आई शेल हैव गॉट टू बी हेल्प्ड बाय रोहन। रोहन के द्वारा मेरी मदद की ही नहीं जानी होगी, सो I shall not have got to be helped by रोहन। क्या रोहन के द्वारा मेरी मदद की जानी ही होगी, सो shall I have got to be helped by रोहन। रोहन के द्वारा मेरी मदद क्यों की जानी ही होगी, सो why shall I have got to be helped by रोहन। और किसके द्वारा मेरी मदद की जानी ही होगी, सो by whom shall I have got to be helped। पापा के द्वारा मुझे सपोर्ट किया जाना ही होगा, सो आई शेल हैव गॉट टू बी सपोर्टेड बाय फादर। पापा के द्वारा मुझे सपोर्ट किया जाना ही नहीं होगा, सो आई शेल नॉट हैव गॉट टू बी सपोर्टेड बाय फादर। क्या पापा के द्वारा मुझे सपोर्ट किया जाना ही होगा, सो शेल आई हैव गॉट टू बी सपोर्टेड बाय फादर। पापा के द्वारा मुझे सपोर्ट क्यों किया जाना ही होगा, सो वाई शेल आई हैव गॉट टू बी सपोर्टेड बाय फादर। और किसके द्वारा मुझे सपोर्ट किया जाना ही होगा, सो बाय होम शेल आई हैव गॉट टू बी सपोर्टेड। उनके द्वारा हमें सलाह दी जानी ही होगी, सो वी शेल हैव गॉट टू बी एडवाइज्ड बाय देम। उनके द्वारा हमें सलाह दी जानी ही नहीं होगी, सो वी शेल नॉट हैव गॉट टू बी एडवाइज्ड बाय देम। क्या उनके द्वारा हमें सलाह दी जानी ही होगी, शेल वी हैव गॉट टू बी एडवाइज्ड बाय देम। उनके द्वारा हमें सलाह क्यों दी जानी ही होगी, सो व्हाई शेल वी हैव गॉट टू बी एडवाइज्ड बाय देम।
और किसके द्वारा हमें सलाह दी जानी ही होगी? सो बाय होम शैल वी हैव गॉट टू बी एडवाइज्ड। जैसे राम के द्वारा मुझे पीटा जाना ही होगा, सो आई शैल हैव गॉट टू बी बिटन बाय राम। राम के द्वारा मुझे पीटा जाना ही नहीं होगा, सो आई शैल नॉट हैव गॉट टू बी बिटन बाय राम। क्या राम के द्वारा मुझे पीटा जाना ही होगा? शैल आई हैव गॉट टू बी बिटन बाय राम। राम के द्वारा मुझे क्यों पीटा जाना ही होगा? सो व्हाई शैल आई हैव गॉट टू बी बिटन बाय राम। और किसके द्वारा मुझे पीटा जाना ही होगा? सो बाय होम शैल आई हैव गॉट टू बी बिटन। जैसे लोगों के द्वारा मेरी बेइज्जती की जानी ही होगी, सो आई शैल हैव गॉट टू बी इंसल्टेड बाय पीपल। लोगों के द्वारा मेरी बेइज्जती की जानी ही नहीं होगी, सो आई शैल नॉट हैव गॉट टू बी इंसल्टेड बाय पीपल। क्या लोगों के द्वारा मेरी बेइज्जती की जानी ही होगी? सो शैल आई हैव गॉट टू बी इंसल्टेड बाय पीपल। लोगों के द्वारा मेरी बेइज्जती क्यों की जानी ही होगी? सो व्हाई शैल आई हैव गॉट टू बी इंसल्टेड बाय पीपल। और किसके द्वारा मेरी बेइज्जती की जानी ही होगी? बाय होम शैल आई हैव गॉट टू बी इंसल्टेड। दोस्तों थोड़ा सा टफ स्ट्रक्चर है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे जिस तरह मैं बना रहा हूं, आप भी एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। देखिएगा, जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, विनोद के द्वारा मुझे पीटा जाना ही होगा। मुझे मींस आई, सो I shall have got to be पीटा जाना, बिटन विनोद के द्वारा, बाय विनोद। सो विनोद के द्वारा मुझे पीटा जाना ही होगा, सो आई शैल हैव गॉट टू बी बिटन बाय विनोद। उनके द्वारा हमें बेइज्जत किया जाना ही होगा, हमें मीन्स वी, सो वी शैल हैव गॉट टू बी बेइज्जत किया जाना मीन्स इंसल्ट, थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। सो वी शैल हैव गॉट टू बी इंसल्टेड बाय उनके द्वारा, बाय देम। सो वी शैल हैव गॉट टू बी इंसल्टेड बाय देम। आतंकवादियों के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाना ही होगा। प्रताड़ित करना मतलब टॉर्चर, ठीक है? सो हमें मीन्स वी, सो वी शैल हैव गॉट टू बी टॉर्चर्ड बाय टेररिस्ट, ठीक है? सो वी शैल हैव गॉट टू बी टॉर्चर्ड बाय टेररिस्ट। शिक्षक के द्वारा मुझे पढ़ाया जाना ही होगा, मुझे मीन्स आई, सो आई शैल हैव गॉट टू बी टॉट बाय टीचर के द्वारा मुझे पढ़ाया जाना ही होगा, सो आई शैल हैव गॉट टू बी टॉट बाय टीचर। बच्चों के द्वारा मुझे बर्थडे विशेस दी जानी ही होगी, है ना? तो मुझे, सो आई शैल हैव got to be given birthday wishes बच्चों के द्वारा, by children, है ना? बना क्या सेंटेंस हमारा? सो आई शैल हैव गॉट टू बी गिवन बर्थडे विशेस बाय चिल्ड्रन, कि बच्चों के द्वारा मुझे बर्थडे विशेस दी जानी ही होगी। सो गाइस, एक ही सेंटेंस को अगर पांचों में बनाना है उसको भी देखते हैं। जैसे देखो, तुम्हारे द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाना ही होगा। तुम्हारे द्वारा मुझे मीन्स आई, सो आई शैल हैव गॉट टू बी मोटिवेटेड बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाना ही होगा, तुम्हारे द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाना ही नहीं होगा, सो आई शैल नॉट हैव गॉट टू बी मोटिवेटेड बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाना ही होगा? तो शैल आगे आएगा, शैल आई हैव गॉट टू बी मोटिवेटेड बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे क्यों मोटिवेट किया जाना ही होगा? सो व्हाई शैल आई हैव गॉट टू बी मोटिवेटेड बाय यू। और किसके द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाना ही होगा? किसके द्वारा? सो बाय होम शैल आई हैव गॉट टू बी मोटिवेटेड। सो बाय होम शैल आई हैव गॉट टू बी मोटिवेट, किसके द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाना ही होगा। सो गाइज, यहां पर हम लोगों ने शैल हैव गॉट टू
का पेसिव वॉइस शैल हैव गॉट टू बी को समझने की कोशिश की, जो शैल का 25वां यूज था। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं आप लोगों को समझाना चाहता था वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।